डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी जोन। तो हम लोग क्लास 9th का जो पॉलिनोमियल्स चैप्टर में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ है उस पर बेस्ड हम लोग प्रीवियस पार्ट में जो है कुछ फार्मूलाज देखा था, राइट। और कुछ a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc और एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। ये इतने हमारे पास क्या है फॉर्मूलाज है जिसको हमने देखा था। अब जो है हम लोग इसके बेसिस पे डेरिवेशन के साथ साथ स्पेस पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, राइट। तो जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल पर जाकर जो रेड कलर का जो सब्सक्राइब चैनल करने का है उसको सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, सो दैट कि जो भी यहाँ से वीडियो अपलोड होगा आप लोग को जल्द से जल्द मिल जाए। सो लेट अस स्टार्ट टुडेस पार्ट। तो पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटीज। अब देखो ये आइडेंटिटी जो पूरा चैप्टर है ना वो पूरा फार्मूला बेस्ड है। आपको हर क्वेश्चन फार्मूला जितना भी याद कर लो, लेकिन जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे यू वॉन्ट एबल टू इम्प्लीमेंट द फार्मूला का इम्प्लीमेंटेशन आना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। ये क्या बोला गया, इसका वैल्यू निकालना है, इवैल्यूएट करना है, सॉल्व करना है यूजिंग आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके। तो यहाँ पे देखो ये पूरा जो टर्म है इसको ए एज्यूम कर सकते हैं, इसको बी। तो ये कौन सा फॉर्मूला पे है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, करेक्ट। ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे है। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो हमने देखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab या फिर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो किसी भी एक्सप्रेशन में पुट कर सकते हो, करेक्ट। तो नाउ यहाँ पे ए स्क्वायर का मतलब क्या, ए स्क्वायर बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब क्या पूरा टर्म बी की तरह यहाँ पे है, तो प्लस बी स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या माइनस 2 इंटू ए की जगह पे ए स्क्वायर बी और इंटू बी तो बी स्क्वायर ए, इस तरह से लिखेंगे। तो ये ए स्क्वायर बी का जो स्क्वायर है ये बन जाएगा क्या, ए स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा क्या ए का पावर 4 बन जाएगा। अब फिर बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है वो बन जाएगा ए का पावर 4 बी का पावर 2। इन द सेम वे बी स्क्वायर ए का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी का पावर 4 और ए का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे -2 का 2 और ए स्क्वायर इधर है और ए इधर है, तो ए क्यू हो जाएगा और बी इंटू बी स्क्वायर, तो बी क्यू हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये जो है ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर ए का होल स्क्वायर का एक्सप्रेशन ये हो जाएगा, करेक्ट। नाउ सेकेंड जो हमारे पास है 991 इंटू 1009, इसको क्या करना है, आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके मल्टीप्लाई करना है। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, सिंपल मल्टीप्लाई करोगे जैसे करते हो इस तरह से, करेक्ट, इस तरह से कर सकते हो। बट यहाँ पे क्वेश्चन में कि यूजिंग आइडेंटिटी सॉल्व करना है, तो हम देखो 991 को 1000 माइनस 9 लिख सकते हैं, करेक्ट। और 1009 को हम लोग 1000 प्लस 9 कर सकते हैं। तो इस तरह से फॉर्म में चेंज करने का क्या मतलब हो गया कि यहाँ पे देखो 1000 माइनस 9 इंटू 1000 प्लस 9, तो यहाँ पे ये जो है a माइनस बी, पहला क्या है a माइनस बी, अगर 1000 को a मानते हैं और 9 को b मानते हैं तो a माइनस बी हो जाएगा पहला फॉर्म, इंटू सेकेंड जो है 1000 प्लस 9, मतलब 1000 को तो हमने a माना था तो a प्लस और 9 को हमने क्या माना था b, तो यहाँ पे b हो जाएगा। दैट मीन्स a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग ए स्क्वायर करेंगे तो 1000 का स्क्वायर, बी स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर। तो इस तरह से इसका एक्सप्रेशन ये 9 के 81 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से क्या है, आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके हम लोग कोई भी फॉर्मूला वैल्यूज़ निकाल सकते हैं या फिर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नाउ उसी तरह से थर्ड है 103 इंटू 107 को इससे इवैल्यूएट करना है। तो यहाँ पे देखो 103 और 107 कैसे निकालेंगे, तो 105 माइनस 2, 103 को लिख सकते हो 105 माइनस 2 और 105 को 100 प्लस 5 प्लस 2। तो यहाँ पे अगेन देख सकते हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब क्या, 105 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। 105 का स्क्वायर करोगे तो इतना आएगा और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करके ये ना। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि हम लोग जो है कैसे पता करेंगे कि अगर इस तरह से नंबर है तो किस में से कितना को सेपरेट करेंगे और फिर उतना ही ऐड करने पे सेम एक्सप्रेशन आएगा। तो देखो करना क्या है, जो दोनों नंबर्स हमारे पास है जैसे यहाँ पे है, ये दोनों नंबर से क्या करो, एवरेज निकालो। 103 प्लस 107/2, तो 103 प्लस 107 करोगे तो कितना आ जाएगा, 210/2।
इसको कैंसिल करो तो 105, तो 105 आ गया। मतलब 105 में ही ये मतलब ऐड होगा। 105 ले लो और 105 में से 103 लाना है तो कितना सबमिट करना पड़ेगा 2। तो 105 में से 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब 105 में ही 2 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ देखो 991 इंटू 1009 है। इसको क्या करना है, किस दो का सम और किस दो का सब्ट्रैक्ट होगा सेम में। तो क्या करो, दोनों का एवरेज लो। तो 1009 प्लस 991 और डिवाइड बाई 2 करो। तो ये 991 है, इसको 9 से ऐड करेंगे तो कितना 1000। तो 1000 प्लस 1000 2000, तो 2000 डिवाइड बाई 2 ये कैंसिल हो कितना हो जाएगा 1000। करेक्ट। इसका मतलब 1000 में ही हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 1000 में कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 991 आ जाए, तो -9 करना पड़ेगा और फिर इतना ही ऐड करेंगे तो फिर ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हो। राइट नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7.83 इंटू 7.83 माइनस 1.17 इंटू 1.17 और डिवाइडेड अपॉन क्या है 6.66 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर 7.83 को a मानते हैं और 1.17 को b मानते हैं तो क्या है a इंटू ए है और माइनस b इंटू बी है डिवाइडेड अपॉन 6.66 है। तो a इंटू ए का मतलब क्या है a स्क्वायर माइनस 1.17 का मतलब b स्क्वायर। ठीक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7.83 का स्क्वायर माइनस 1.17 का स्क्वायर अपॉन 6.66। तो ये जो न्यूमरेटर का टर्म है दैट इज ऑफ द फॉर्म a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस स्क्वायर क्या होता है, प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे उसी तरह से a प्लस बी मतलब इसको दो बार ऐड करो, उसके बाद क्या करो ये दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट करो। तो ऐड करने पे यू विल गेट 9 और सब्ट्रैक्ट करने पे यू विल गेट 6.66। तो व्हाट विल हैपन, ये इस तरह से इजीली कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट 9। तो इस तरह से 9 वैल्यू आ जाएगा इसका। नाउ अब हमारे पास एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू √5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड एक्स के पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4। अब देखो इस तरह का जो क्वेश्चन है यही एग्जाम में आता है। राइट, एक्स के टर्म में 1 अपॉन एक्स के टर्म में इस तरह से रहेगा। तो देखो हमारे पास क्या है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू √5 दिया हुआ है and we are asked to find x square plus 1 upon x square. So what you are observing that here x square plus 1 upon x square, how it is coming the square of this term। यहाँ पे देखो तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का अगर स्क्वायर कर दे दोनों साइड तो हमें इस तरह का टर्म आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ओरिजिनल जो इक्वेशन दिया था इसको स्क्वायर किया गया यहाँ पे। तो हमने क्या किया, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू √5 लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या करना है स्क्वायर करना है। तो दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और राइट साइड में का √5 का स्क्वायर। तो ये जो LHS में है दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिखते हो, a स्क्वायर मतलब यहाँ पे x है तो x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गए 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा ना, ऊपर तो 1 का स्क्वायर ही रह जाएगा। अब प्लस 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू ए के जगह पे x और b के जगह पे 1 अपॉन एक्स, यही होगा। तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन स्क्वायर प्लस 2 बचेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे इस तरह से एक्सप्रेस किया गया, दैट इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 बचेगा। करेक्ट, तो यहाँ से इस तरह से आ जाएगा। अब क्या करो, हमें तो निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू। तो ये टर्म ये रहेगा और जो प्लस 2 है इधर वो राइट साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वैल्यू कितना आ जाएगा 5 - 2 दैट इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। करेक्ट, तो वी हैव गॉट द फर्स्ट एक्सप्रेशन वैल्यू, पहला एक्सप्रेशन का मिल गया। नाउ वी हैव टू गेट द सेकेंड वन दैट इज एक्स के पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 4। तो यहाँ पे देखो ये जो चीज़ें हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वैल्यू कितना 3 है। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर 4 आ रहा है, इसका मतलब क्या किया गया, फर्दर इसका स्क्वायर किया गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 जो एक्सप्रेशन है इसको क्या किया गया, दोनों साइड RHS में क्या है इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड किया गया। तो फिर से अगेन स्क्वायर करोगे बोथ साइड तो ये फिर अगेन ए इसका स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अगेन a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे इसका मतलब क्या एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस जो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है उसका स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए। तो ए की जगह पे कितना पुट करना पड़ेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ए मतलब ए की जगह पे एक्स स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर इंटू बी की जगह पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस बार ये ए है ये बी है, फिर अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो LHS में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो पावर का पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 2 to 4 एक्स स्क्वायर 4 प्लस 1 अपॉन अगेन यही चीज़ें हैं 2 जो है पावर इस पर भी आएगा और इस पर भी आएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पे, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। और जो डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर तो एक्स के पावर
4 प्लस यू विल गेट 2, इस तरह से 2 आ जाएगा। तो वही LHS जो है यहाँ पे इस तरह से शो किया गया है, और RHS का स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। सो x के पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 4, तो ये प्लस 2 जो है राइट साइड जाएगा तो 9 माइनस 2 हो जाएगा एंड यू विल गेट 7। तो इस तरह से क्या कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। सो फाइनली विल गेट द वैल्यू ऑफ x के पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 4 इक्वल टू 7। तो आई होप इस तरह से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इफ़ 3x माइनस 7y इक्वल टू 10, हमारे पास क्या दिया है कि 3x माइनस 7y इक्वल टू 10 है एंड xy इक्वल टू -1 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर, इस तरह से वैल्यू निकालना है। तो देखो गिवन क्या है वो चीज़ ऑब्जर्व करो, ये 3x माइनस 7y इक्वल टू 10 है और हमें निकालना है वैल्यू 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर। तो यहाँ ऑब्जर्व करो 3x माइनस 7y है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 7y का 49y स्क्वायर, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस इक्वेशन का स्क्वायर किया गया है। तो हम क्या करेंगे, जो एक्सप्रेशन है 3x माइनस 7y इक्वल टू 10, इसमें क्या करो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर और इक्वल टू 10 का स्क्वायर। तो अगेन यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर कि ये जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x का स्क्वायर करोगे तो 3x का स्क्वायर करोगे तो 9x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या 7y का स्क्वायर और माइनस 2ab, तो -2 इंटू 3x इंटू 7y, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 7y इक्वल टू 100 हो जाएगा, करेक्ट। नाउ तो यहाँ पे क्या है, इसको एक्सपेंड करने के बाद फर्दर जो है हमें ये चेक करना है कि वैल्यू तो निकालना है 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर का। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको LHS में रखेंगे और जो -2 इंटू 3x इंटू 7y है इसको जो है हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 3 जा 6 7 जा 42, तो -42 और x इंटू वाई XY हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 100, तो इस तो 100 आ जाएगा। अब क्या है 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर और जो -42 है और XY की जगह पे कितना -1 पुट करेंगे तो -42 इंटू -1 प्लस 42 हो जाएगा, तो प्लस 42 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने LHS में जो एक्सप्रेशन आया है हमारा 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर प्लस 42 इक्वल टू 100। अब 42 को उधर ले जाओ क्योंकि हमें तो निकालना है वैल्यू किसका 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर, तो ये एक्सप्रेशन तो हमें आ रखा है पहले से ही, तो 42 को उधर ले जाएंगे तो माइनस एंड यू विल गेट 58 हो जाएगा, 100 में से 42 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो करेक्ट। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज इफ 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इक्वल टू 181 है एंड xy इक्वल टू -6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 5y। अब यहाँ पे देखो 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, XY का वैल्यू दिया हुआ है, हमें पूछा गया 3x प्लस 5y। अब दोनों में फिर रिलेट करो, ये जो टर्म है और ये टर्म है ये स्क्वायर ही है ना, 3x प्लस 5y का स्क्वायर है इधर। तो हम लोग क्या करेंगे, जो एक्सप्रेशन दिया है 9x स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर इक्वल 181, तो 9x स्क्वायर को लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर, राइट। 9x स्क्वायर को लिख सकते हैं 3x स्क्वायर, जैसे कि 9 है तो 3x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 5y का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 181, तो 181 को 181 लिखो। अब ये देखो दिस इज़ लाइक अगर 3x को a मानते हैं 5y को b मानते हैं, दिस इज लाइक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab होता है, करेक्ट। तो इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 3x प्लस 5y का स्क्वायर, 3x प्लस 5y का स्क्वायर और -2 इंटू 3x इंटू 5y -2ab एंड दैट इज इक्वल टू 181, इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे यू कैन सी वही एक्सप्रेशन है a प्लस बी का होल स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी दैट इज इक्वल टू 181। अब यहाँ पे क्या है 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लो तो 2 3 जा 6 5 जा 30 इंटू XY 30xy हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 181। XY का जो वैल्यू है कितना दिया हुआ है कि मैंने -6, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर और इक्वल टू 181 तो है ही, अब -30xy उधर जाएगा तो प्लस 30xy हो जाएगा, तो 181 अब प्लस 30 इंटू XY के जगह पर कितना पुट करेंगे -6, तो ये आ जाएगा 181 माइनस 180, तो दैट इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, 181 में से 180 जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो 3x प्लस, अब यहाँ पे देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर उस साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा और रूट जाएगा तो प्लस माइनस 1 भी करेंगे तो प्लस माइनस 1 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो अगर समझ में आता है कि प्लस या माइनस दोनों क्यों होगा, तो देखो हम -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी क्या आ जाएगा +4 आएगा और +2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा। तो
पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में से किसी भी का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव 4 ही आना है। लेकिन उसी तरह से अगर √4 अगर स्क्वायर रूट ऑफ 4 पूछा जाएगा तो हमें तो नहीं पता कि 4 जो बना है वो -2 के स्क्वायर से बना है या +2 के स्क्वायर से बना है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों लेके कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे अगर माइनस ना भी लो तो चलेगा इस लेवल पे, लेकिन आप लोग अभी से ही इसको ये कर लो कि जब भी स्क्वायर रूट में जाएगा तो प्लस माइनस दोनों कंसीडर किया जाता है, राइट। नाउ अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका NCERT में भी इस तरह से है। क्वेश्चन 5 क्या है, प्रूव दैट a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca इज़ ऑलवेज नॉन निगेटिव फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ abc। मतलब ये जो पूरा एक्सप्रेशन जो दिया है a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये हमेशा क्या होगा, हमेशा नॉन निगेटिव होगा। नॉन निगेटिव का मतलब क्या है, जैसे देखो 0 1 2 3 4 इस तरह से, और इधर -1 -2 -3। तो ये देखो 0 के राइट साइड जितना भी हो गया, मतलब 1 से लेकर 2 3 4 5 ये सब क्या है, पॉजिटिव है। और 0 से लेफ्ट साइड जितना है -1 -2 -3 इधर जितना भी जाएगा निगेटिव है। और 0 जो है नहीं पॉजिटिव नहीं निगेटिव है, ना इधर पॉजिटिव नॉन निगेटिव है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो नॉन निगेटिव मतलब निगेटिव नहीं, तो निगेटिव नहीं, तो अगर हम निगेटिव नहीं होगा तो इसका मतलब क्या, ये पूरा एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए। तो बच गया कौन कौन सा, 0 1 2 3 4 इस तरह से। तो नॉन निगेटिव का मतलब क्या है, बेसिकली होल नंबर इस तरह से, ठीक है, होल 0 1 2 3 4, मतलब 0 से लेके राइट साइड में जितना है सब नॉन निगेटिव वैल्यूज आएगा। तो हमें यही प्रूफ करना है कि जो पूरा एक्सप्रेशन है ये या तो 0 के इक्वल होगा या फिर पॉजिटिव ही होना है, कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, ये प्रूफ करना हमें। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखो ये जो एक्सप्रेशन है a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, हम क्या किया पूरे एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 2 से मल्टीप्लाई किया। मतलब जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको हम लोग 2 से न्यूमरेटर में भी और 2 से डिनोमिनेटर में ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है, 2 इंटू 1/2 इंटू 2 है, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर का इस टर्म से 2 से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ये नीचे जो है इधर बाहर जो 1/2 रहेगा, और ये 2a², क्योंकि 2 से इच टर्म को मल्टीप्लाई करना था, 2a² + 2b² + 2c², फिर 2 से करेंगे ab को तो -2ab, तो bc के साथ करेंगे तो -2bc, और ca के साथ करेंगे तो -2ca। नाउ अब हमारे पास यहाँ जो 2a² है इसको लिख सकते हैं क्या, a² + a²। तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो है एक्सप्रेशन, तो इस एक्सप्रेशन में क्या करेंगे हम लोग, 2a² को ले सकते हैं a² + a², b² को b² + b², और c² को c² + c², राइट। अब जो जहाँ पे हमें यूज़ होगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे 2a² में से एक a² इधर ले लिए, और 2b² में से एक b², और -2b को एक साथ इस तरह से लिख दिए। फिर 2b² में से एक b² तो इधर यूज़ हो गया था, एक बच गया तो b² इधर, और 2c² में एक c², तो b² + c², और इसको b और c का टर्म है तो 2bc एक साथ, तो मतलब ये तीनों को एक साथ। फिर 2c² का एक c² बचा हुआ है, और 2a² का एक a² बचा हुआ था, c² + c², और -2c इधर से लिख देंगे। अब क्या है 1/2, अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है a² + b² -2b, तो ये क्या हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। उसी तरह से b² + c² -2bc है, तो इसको लिख सकते हैं b - c का होल स्क्वायर, क्योंकि ये a² + b² -2b के फॉर्म में है, तो इसका क्या होता है a - b का होल स्क्वायर, तो b - c का होल स्क्वायर। उसी तरह से c² + a² -2c है, तो इसको लिख सकते हैं c - a का होल स्क्वायर। तो ये विल यहाँ से ऑब्जर्व करोगे क्या कि 1/2 तो कांस्टेंट है, और ब्रैकेट में क्या a - b का होल स्क्वायर + b - c का होल स्क्वायर + c - c का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हो कि क्या है, स्क्वायर का टर्म है, क्या है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, और स्क्वायर के साथ सम है। तो हमेशा क्या होगा, जब भी हम लोग स्क्वायर करते किसी भी नंबर का तो हमेशा पॉजिटिव बनता है। तो इस तरह से पता चला कि ये भी पॉजिटिव हो सकता है, ये भी पॉजिटिव हो सकता है, ये भी पॉजिटिव हो सकता है, करेक्ट। अब पॉजिटिव का सम क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब इतना तो समझिएगा कि पॉजिटिव तो होगा ही होगा। लेकिन सपोज अगर a = b है, b = c है, और c = है, तो उस केस में तो 0 हो जाएगा, क्योंकि a - b, तो a - b भी a है, तो a - a = 0, तो 0 का स्क्वायर 0, a भी b - c, a भी 0, तो 0 का स्क्वायर 0, और c - a 0, तो 0 का स्क्वायर 0। मतलब ये एक केस हो सकता है जिसमें सब 0 हो जाए, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि पूरा जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू या तो 0 आएगा या फिर पॉजिटिव आएगा, राइट।
तो यही यहाँ पे वही है। सो हियर इफ़ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अगर तीनों इक्वल हो जाएगा तो ये पूरा सम जो एक्सप्रेशन है वो जीरो बन जाएगा। अदरवाइज अगर जीरो नहीं होगा तो किसी भी वैल्यू के लिए ए बी सी के लिए क्या होगा, सम हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। क्योंकि ये अगर निगेटिव भी आ जाएगा ए माइनस बी, लेकिन उसका स्क्वायर है, जैसे -2 आ गया तो -2 का स्क्वायर करोगे तो +4 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर करोगे तो +9। तो किसी का भी स्क्वायर करोगे हमेशा पॉजिटिव ही आना है। तो दैट मीन्स यू हैव गॉट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस का होल स्क्वायर क्या हो जाए, ग्रेटर दैन या फिर इक्वल टू जीरो। इसका मतलब या तो ग्रेटर दैन जीरो या फिर इक्वल टू जीरो हो सकता है। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन जो हम लोग चेंज किए थे किसका था, इसी का था ना। तो इसका मतलब ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गया, करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू और एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे देखो ये सभी एक्सप्रेशन का जो ऑब्जर्व करो तो एक तरह से लगभग सेम ही वैल्यू है, बस साइन चेंजेस है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू है तो एक्स माइनस टू। नाउ सेकेंड जो टर्म है एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर, और सेकेंड जो टर्म है एक्स और टू, एक्स माइनस एक्स प्लस टू, इसमें से क्या कर रहे हैं, माइनस कॉमन ले रहे हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स माइनस टू, करेक्ट। यहाँ से दोनों में माइनस साइन कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में एक्स और प्लस टू था तो -2। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो इसको एक्स को ले लो ए और ये पूरे टर्म को बी, एक्स माइनस टू को बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है अब प्लस एक्स माइनस टू है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस वाले टर्म को एक्स की जगह पे ए पुट कर रहे हैं और एक्स माइनस टू की जगह पे बी पुट कर रहे हैं। तो दिस इज लाइक ए स्क्वायर और आपका हो जाएगा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो यहाँ पे है मतलब ये जो एक्स स्क्वायर है इसको फिर से देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग ए एज्यूम करते हैं, इसको बी एज्यूम करते हैं, तो ये जो टर्म है ये हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा। और जो सेकेंड टर्म है दिस इज ए माइनस बी, ठीक है। एक्स स्क्वायर की जगह पे ए और एक्स माइनस टू तो बी है, तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मतलब एक्स माइनस टू का स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यू विल गेट एक्स के पावर 4 मिल जाएगा, करेक्ट। और ये जो टर्म है एक्स माइनस टू का स्क्वायर, ये पूरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको ब्रेक करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 और माइनस टू भी मतलब -4x। अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर दो तो एक्स के पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर -4 प्लस 4x हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाएगा, ठीक है। तो आज के हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो हम लोग फिर नेक्स्ट आइडेंटिटीज का देखेंगे। एवरीवन, थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो।